जम्मू कश्मीर एक बार फिर आतंक की चपेट में है और इस बार निशाना बना है कठुआ का एक थाना। साजिश सीमा पार से रची गई। सवाल यह है कि आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान। और बड़ा आतंकी हमला है। प्रधानमंत्री को भी इस बाबत सूचना दे दी गई है। आज सुबह जम्मू के कठुआ के एक थाने पर आतंकियों ने फिदायीन हमला किया। और इस बीच बता दें आपको, ताजा सूचना यह मिल रही है कि थाना परिसर में जोरदार धमाका अभी हुआ है। 7 जवान अभी भी बंधक हैं और इस बीच उस कैंपस से धमाके की आवाज आई है। गोलीबारी अभी भी जारी है रुक रुक कर। गृह मंत्री ने कोर ग्रुप की बैठक में पीएम को हमले से जुड़ी तमाम जानकारियां दी हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनने के बाद ये बड़ा आतंकी हमला है, फिदायीन हमला। और इस वक्त हमारे साथ अनिल गुप्ता, हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। अनिल, क्या ताजा सूचना आपको मिल रही है इस हमले के बाबत? जी अखिलेश, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अंजी के सुबह 6:15 पर जैसे आतंकी हमला शुरू हुआ, उसके बाद से इस वक्त तक अभी तक गोलाबारी चल रही है और जिसमें कि 7 जवानों को ये बंधक बना के रखा गया है और जिसमें कि 3-4 जिसमें कि जख्मी है और 2 सीआरपीएफ के जवान और एक पुलिस जवान और 2 सिविलियन की मरने की पुष्टि हो चुकी है। और अभी जो कि बहुत ही जोरदार धमाका थाना परिसर के अंदर हुआ है, जिसकी आवाज की 3-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई है। जी अखिलेश, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जरा वो भी बताइए। आप वहां पर मौजूद हैं घटनास्थल पर, मौका वारदात पर? घटना पे अभी यहाँ पे जो भी है कि डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी जो भाजपा के डिप्टी सीएम है, वो भी घटनास्थल पे पहुंचे हैं और वो भी जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पे इस वक्त फायरिंग दोनों तरफ से जोरों से चल रही है। जी अखिलेश, डिप्टी सीएम वहां, उप मुख्यमंत्री अभी भी मौजूद हैं? जी अभी पहुंचे हैं वो और अब घटना का पूरा जायजा ले रहे हैं। अच्छा, आतंकियों के बारे में क्या सूचना आपको मिल पा रही है? कितनी संख्या हो सकती है? क्योंकि शुरू में बताया गया था कि 4 हैं, इनमें से 1 को मार गिराया गया है। अभी क्या अपडेट है आपके पास? आतंकियों की संख्या जो बताई जा रही है वो 4 बताई जा रही है और जिसमें कि इन्होंने 2 ग्रुप बना के रखे हैं और 2 आतंकियों के ग्रुप में ये दोनों चारों तरफ को घेर के रखे हुए थाने के अंदर जो बैठे हुए हैं, ये चारों तरफ से बैठे हुए हैं और ये फायरिंग कर रहे हैं, चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं। और जब धमाके की आवाज आई, जैसा कि अनिल अभी आपने बताया कि एक जोरदार धमाके की आवाज आई है, क्या उसके पीछे वजह हो सकती है? सूचना यह भी मिल रही है कि जो वहां पर जहां पर सारे असलहे होते हैं, गोला बारूद होता है, उस पर भी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। अखिलेश, अभी तक ये जो धमाके की आवाज सुनाई दी गई है, अभी ये कंफर्म नहीं हो सका है कि ये फोर्स की तरफ से किया गया है या आतंकियों की तरफ से, क्योंकि असला भी वहाँ पे जो थाने के परिसर के अंदर जो असला बारूद है वो बहुत ज्यादा है। अभी इस चीज की कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि जिसमें कि ये बताया जा सके कि ये आतंकियों की तरफ से था कि फोर्स की तरफ से था। जी अखिलेश, और आसमान से भी निगरानी हो रही है अनिल, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आ रही हैं सामने, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से आसमान से इन आतंकियों पर नजर रखने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश, आपको मैं एक बता दूं कि ये सुबह से ही चॉपर के थ्रू और पायलट राहित विमान के थ्रू भी इनको पूरे निगरानी की जा रही है, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर बहुत नजदीक पड़ता है और बॉर्डर के ऊपर भी पूरी नजर रखी जा रही है कि कहीं और मिलिटेंट ग्रुप ना बैठे हों। चलिए अनिल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर बनाकर रखें। बड़ा आतंकी हमला है और सबसे बड़ी जो चिंता की बात है, चिंता का सबब है, वो ये है कि कई हमारे पुलिसकर्मी अभी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिन्हें बंधक बना लिया गया है। आवाजें सुनिए, अभी भी गोलियों की आवाजें आ रही हैं, दनादन फायरिंग जारी है। काफी ज्यादा घटना की पूरी दिल्ली में सुनाई पड़ रही है। दिल्ली में हलचल है। जम्मू में आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में सरकार पूरी तरह से हरकत में आ चुकी है। हमले के फौरन बाद गृह सचिव ने राज्य के डीजीपी से बात करके गृह मंत्री को इस बाबत पूरी जानकारी दी है। सवाल यह है, क्या कोई बड़ी चूक हुई है? कैसे ये दहशतगर्द इस थाने में दाखिल होने में कामयाब रहे? इनकी संख्या 4 बताई जा रही है। प्रधानमंत्री को इस बाबत पूरी सूचना दे दी गई है। सवाल कई इस लिहाज से भी खड़े होंगे चूंकि जम्मू कश्मीर में सूरत हाल को बदलने का प्रयास किया जा रहा था। एक बड़े अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की हाल ही में रिहाई की गई वहां की सरकार की तरफ से, लेकिन सवाल यही कि क्या उसका हासिल यह है
आतंकी जो हैं अभी भी देखिए किस तरीके से वहां पर सक्रिय हैं, और इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं। आम लोगों की बात तो छोड़िए, पुलिस वाले महफूज नहीं। थाने के अंदर दाखिल हो गए ये 4 आतंकी और उसके बाद लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या अपडेट यहां से है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको गृह मंत्रालय से? सुबह गृह मंत्री ने पहले पूरे मामले की जानकारी ली और इसके अलावा गृह सचिव को भी आदेश दिया कि वो इस पूरे हमले पर नजर रखे। और संसद में जब वो पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ कोर ग्रुप की बैठक होती है, जो सीनियर मिनिस्टर्स की बैठक होती है, जिसमें वेंकैया नायडू भी मौजूद थे, अरुण जेटली भी थे, गृह मंत्री को मौजूद थे, वहां पर उन्होंने इस पूरे हमले को लेकर जो जानकारी अब तक की थी वो जानकारी ब्रीफ की, पूरी जानकारी शेयर की प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में गृह मंत्री इस पूरे मामले पर संसद में, लोकसभा में बयान देंगे। और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और ऐसे वक्त में जब सरकार बनी है, नई सरकार बनी है और मसरत आलम को छोड़ने के बाद एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या एक बार फिर से दहशतगर्दों को जिस तरह छोड़ा गया है, तो इसके बाद से गृह मंत्रालय खुद बहुत ज्यादा एक्टिव है। गृह मंत्री ने सुबह जब हमले की जानकारी सबसे पहले सुबह मिली थी, इसके बाद से वो प्रोएक्टिव होकर इन सारी चीजों को जानकारी ले रहे थे, किस तरह से हमला हुआ, कौन घुसा, कहां पर गलतियां हुई, किस तरफ से घुसपैठ हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात फिदायीन हमला है। अभी तक जो गृह मंत्रालय को ये जानकारी है कि दो के ग्रुप में 4 आतंकी घुसे थे और चारों ने जो पोजीशन ली है, वो असला जहां पर रहता है वो सारी चीजों के आसपास है। और पुलिस हम दोबारा आपके पास लौटेंगे।